हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिनवू यंगसंग के पास जाता है और वो यंगसंग के सामने इस तरह का दिखावा करने लगता है जैसे कि यंगसंग को लगे कि हिनवू उसके साथ वफादार है, लेकिन यंगसंग को अभी हिनवू पर शक था। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस्गो वो यंगसंग के पास जाती है। ग्रेस्गो को लग रहा था कि उसे हाइन की जगह अब मिलने वाली है। ग्रेस्गो यंगसंग के सामने बहुत सारी डिमांड रखने लगती है कि वो फॉरेन से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाएगी और नया सॉलन खोलेगी। यहाँ तक कि वो यंगसंग से पूछती भी है कि उसे कौन सी पोजीशन मिलने वाली है इस कंपनी में। यंगसंग ग्रेस्गो की बातों पर हंसने लगता है और ग्रेस्गो को लग रहा था कि यंगसंग मजाक कर रहा है। यंगसंग सीरियस हो जाता है और वो ग्रेस्गो को सैलून बंद करने के लिए कहता है और वो ग्रेस्गो को अमेरिका डायरेक्टर जो के पास जाने के लिए कहता है। वो ग्रेस्गो को डराने लगता है, ये कहकर कि उसे पुलिस पकड़ सकती है और उससे पूछताछ भी कर सकती है, और वो ग्रेस्गो को उसी कंट्री में एक नया डिपार्टमेंट स्टोर खोलने के लिए कहता है। ग्रेस्गो ये सुनकर हैरान होती है। यंगसंग ने अब ग्रेस्गो के साथ भी धोखा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हिनवू डाटा रिकवरी वाले को ढूंढ लेता है। वो हिनवू को देखकर डर जाता है। हिनवू उसे बताते हुए कहता है कि उसने उसके खिलाफ केस कर दिया है। ये सुनकर वो आदमी हैरान होता है। इसके बाद हिनवू को वो क्लिप मिल चुकी थी जिस दिन हिनवू और हाइन जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तो वहाँ जिसने बाउंड्री की जाली काटी थी। हिनवू देख लेता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सिचोल की वाइफ थी। वहीं दूसरी तरफ सिचोल भी उस खत को पढ़ने लगता है जो डाई ने सिचोल के लिए छोड़ा था, और डाई ने अपनी सारी सच्चाई सिचोल को बता दी थी। और दिखता है कि डाई ने जाते वक्त सब कुछ चोरी कर लिया था और उसने यही खबर भी सिचोल को बता दी थी कि जो उसका बेटा है घोनू वो उसका असली बेटा नहीं है। सिचोल ये पढ़कर रोने लगता है। सिचोल जब रो रहा होता है तभी हाइन भी वहाँ पहुँच जाती है। हाइन उससे रोने की वजह पूछने लगती है। सिचोल डाई के लिए रो रहा होता है। सिचोल को पता नहीं था कि वो डाई को कैसे ढूंढेगा। हाइन फिर उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। हाइन उससे बताते हुए कहती है कि वो अब भाग चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। सिचोल बताते हुए कहता है कि वो सब कुछ नहीं ले गई है, सिर्फ एक चीज छोड़ गई है। हाइन उससे पूछने लगती है कि वो क्या चीज है। वो खुद को कहने लगता है। हाइन उसे रोता हुआ देख दुखी होने लगती है। वो जैसे ही उस पर हाथ रखने की सोचती है तभी वो रुक जाती है। वहीं दिखता है कि डाई अदर कंट्री में मजा कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हिनवू अपने दोस्त के साथ यंगसंग का खुलासा करने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। हिनवू का दोस्त हिनवू को बताने लगता है अगर हिनवू ने यंगसंग को बेनकाब भी कर दिया तो यंगसंग के खिलाफ एक तो क्रिमिनल केस होगा और एक शेयर वापस करने का केस होगा, और इन दोनों केस को सॉल्व होने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। हिनवू बताने लगता है कि वो शॉर्टकट लेगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का। वो यंगसंग के बारे में बताने लगता है कि उसने पहले से ही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया था। हिनवू कहता है कि अगर वो ये प्रूव कर पाए तो हाइन की फैमिली के सारे एसेट फ्री हो जाएंगे और साथ ही यंगसंग के राइट्स भी खत्म हो जाएंगे। उसका दोस्त उससे पूछने लगता है कि ऐसा करने से क्या शेयर वापस आ जाएंगे। हिनवू बताते हुए कहता है कि वो शेयर ऐसे ही चुराएंगे जैसे यंगसंग ने चुराए थे। वहीं दिखता है कि क्वीन ग्रुप कंपनी में स्टाफ के पास कुछ भी काम नहीं होता, इसलिए वो छुट्टियों पर जाना चाह रहे थे। वहीं दिखता है कि हिनवू जब कंपनी के बाहर जाता है तो वो देखता है कि हाइन की फैमिली के खिलाफ अभी प्रोटेस्ट चल रहा होता है। वो लोग हिनवू पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि हिनवू क्वीन फैमिली का दामाद था। हिनवू का दोस्त उन लोगों को बताते हुए कहता है कि ये आदमी अब क्वीन ग्रुप का दामाद नहीं है और इसे परिवार और कंपनी से बेदखल कर दिया गया है। हिनवू उन लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश करने लगता है। वो लोग फिर हिनवू को अपनी बात कहते हैं कि क्वीन ग्रुप ने झूठ मूठ में उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। ये कहकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मार्केट प्राइस से 5 गुना रकम उन्हें ज़्यादा मिल जाएगी, और बाद में उनसे कहा गया कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और फिर उन्हें डबल अमाउंट देकर भगा दिया गया था। हिनवू उन्हें बताते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उन्हें डबल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो। वो गुस्सा होकर फिर हिनवू पर अंडे फेंकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन का डैड वो अपने स्टाफ को फोन मिलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सभी लोगों ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। हाइन का डैड फिर परेशान हो जाता है। तभी हिनवू के डैड वहाँ आते हैं। वो उनसे पूछने लगते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो तीनों साथ में बैठ जाते हैं और तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। उसको पीते ही हाइन के डैड को नशा चढ़ जाता है। फिर हिनवू के डैड हाइन के डैड को पकड़कर वहाँ से ले आते हैं। उनको ले जाते हुए रात हो जाती है। हाइन का डैड घर जाने से मना करता है क्योंकि वो अपने घर भी नहीं जा सकता था और उन्हें घर भी नहीं ले जा सकता था। हाइन का डैड उसे बताते हुए कहता है कि उसने अपने किसी दोस्त से 20 मिलियन वॉन उधार मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दोस्त ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर उसने 20 मिलियन वॉन उन्हें दिए तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हाइन के डैड को बहुत अफसोस होने लगता है क्योंकि उनके पास रुपए नहीं थे। हिनवू के डैड भी हाइन के डैड को सच्चाई बताने लगते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइन के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। हिनवू का डैड उसे बताते हुए कहता है कि उसने जिंदगी भर इतना पैसा कभी नहीं देखा। वहीं दिखता है कि हाइन जब घर के बाहर मौजूद होती है तो उसे अचानक लाइटें बंद होती हुई नजर आने लगती है। फिर हाइन बेहोश हो जाती है। हाइन की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि हिनवू की फैमिली वहाँ मौजूद है। वहाँ हाइन की फैमिली भी मौजूद थी। हाइन के डैड हाइन के बारे में पूछने लगते हैं।
फिर हिनवू की माँ हाइन को पानी पीने के लिए देती है। हाइन उनको झूठी वजह बताने लगती है कि वो कल रात से सोई नहीं है, इसलिए उसे आज चक्कर आए थे। लेकिन बिमजो को हाइन की हकीकत पता थी। वो हाइन से पूछने लगती है कि क्या वो अपनी दवाइयाँ ले रही है। सुचल उन दवाई के बारे में पूछने लगता है। हाइन हैरान हो जाती है क्योंकि वो किसी को सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। हाइन झूठ मूठ में कहती है कि उसे एनीमिया है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। हाइन के डैड कहने लगते हैं कि डॉक्टर ने कभी उन्हें ये बात नहीं बताई थी। हाइन की माँ भी कहने लगती है कि उसे भी एनीमिया है और उसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। वो कहने लगती है कि यहाँ आकर सभी की तबीयत वैसे ही बिगड़ रही है। हिनवू की माँ हाइन की माँ से कहती है कि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। वो हाइन को कल हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए कहती है। बिमजो को हाइन की माँ को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद दिखता है कि हिनवू वहाँ कार से पहुँच जाता है और वो दौड़ता हुआ अंदर जाने लगता है। फिर हिनवू हाइन को अपने कमरे में ले आता है। वो हाइन को बताते हुए कहता है कि उसने कल की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। हाइन हिनवू को बैठने के लिए कहती है। वो हिनवू से पूछने लगती है कि वो आखिर क्या करना चाहता है। हिनवू को समझ नहीं आ रहा होता है कि हाइन क्या कहना चाहती है। फिर यहाँ पर दिखता है कि हाइन जब घर से बाहर किसी से फोन से बात कर रही थी तो वो और कोई नहीं बल्कि हाइन की सेक्रेटरी मिस ना थी। मिस ना ने हाइन को बताया था कि हिनवू जब भी ऑफिस आते हैं तो उनके कपड़ों पे अंडे लगे रहते हैं। वो दिखता है कि हाइन की सेक्रेटरी ये देखकर हैरान थी कि हिनवू के कपड़ों पर अंडों का दाग कैसे है। इसके बाद वो हिनवू के पास गई थी उसकी जासूसी करने। उसने हिनवू के लैपटॉप पे देखा था कि वो लैंड परचेस एग्रीमेंट पढ़ रहा होता है। तभी हिनवू ने तुरंत स्किन चेंज कर दी थी। हाइन की सेक्रेटरी को लग रहा था कि हिनवू आजकल प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से मिल रहा है। फिर हिनवू हाइन से पूछने लगता है कि क्या उसकी तब से सेक्रेटरी ना से बात हो रही है। हाइन उससे पूछने लगती है कि उसने अब तक क्या खबर निकाली। हिनवू बताता है कि ये एक रियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। हिनवू बताता है कि ऐसे लोग मार्केट प्राइस से 5 गुना पैसे देने का वादा करते हैं और वो 3 गुना कम दाम में कंपनी से फिर डील कर देते हैं। हाइन को पता लग गया था कि ये डबल कॉन्ट्रैक्ट है और ये फ्रॉड जानबूझकर किया गया है। हिनवू बताने लगता है कि उसे यही साबित करना है। हाइन उस कॉन्ट्रैक्टर या ब्रोकर के बारे में पूछने लगती है क्योंकि हाइन को लग रहा था कि वो शायद देश छोड़कर चला गया हो। यहाँ पर दिखता है कि हिनवू पैराडाइज लिमिटेड के पास गया था। वो प्राइवेट कंपनी वहाँ से भाग चुकी थी। हिनवू वहाँ रखे कुछ कार्ड देखता है जो कि शादी के थे। हिनवू ने देखा था कि इस हफ्ते उसकी शादी है। हिनवू को पता लग गया था कि वो शादी होते ही देश छोड़ देगा। हिनवू हाइन को बताते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वो बताता है कि लैंड ओनर उस पर कंप्लेन करने के लिए मान गए हैं, जिस वजह से वो देश नहीं छोड़ पाएगा। हाइन को समझ आ गया था कि अब उसे बस उसको पकड़ना है, तब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हिनवू हाइन से फिलहाल ऐसी बातें ना सोचने के लिए कहता है। हाइन उससे कहने लगती है कि वो ऐसी बातें क्यों ना सोचे क्योंकि इसकी फैमिली बर्बाद हो चुकी है और वो सड़क पर आ चुके हैं। वो आगे हिनवू को बताती है कि उसने व्हाइट ब्लड सेल बनाने के लिए आज इंजेक्शन लिया था ताकि वो बिना रुके काम कर सके। वो आगे हिनवू को बताने लगती है कि अगर वो इस तरह से अपना ख्याल रखती रहेगी तो उसे आगे हिनवू की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो फिर अलग होने के बाद भी खुशी से रह पाएंगे और डिवोर्स होने के बाद वो फिर कभी नहीं मिलेंगे। हाइन ये चाहती थी कि वो हिनवू से हमेशा के लिए अलग हो जाए। हिनवू ये सुनकर इमोशनल होने लगता है। वो हाइन से कहने लगता है कि अब से वो हाइन के साथ सब कुछ शेयर करेगा ताकि हाइन अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाए। वहीं दिखता है कि रात को जंक्शन वो हाइन के घर पर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि हाइन का घर बिल्कुल खाली था, वहां सिर्फ सामान रखा हुआ था। फिर वो हाइन के रूम पे जाता है और वहां उसे हाइन का एक पर्स मिलता है। उसमें उसे बहुत सारे कार्ड नजर आते हैं। उनमें से उसे एक कार्ड मिलता है जो संगमिन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर का था। अगले दिन दिखता है कि हिनवू वो हाइन को हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए ले आता है। वहीं यंगजंग भी उस हॉस्पिटल में मौजूद था और वो उस हॉस्पिटल में जाकर उस कार्ड को एक मशीन के थ्रू चेक करने लगता है और उसे हाइन की बीमारी के बारे में अब सब कुछ पता चल गया था और उसे ये भी पता चल गया था कि हाइन का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यंगजंग ये देखकर घबरा जाता है और उस कागज में ये भी लिखा हुआ था कि हाइन की जिंदा रहने की कैपेसिटी अब सिर्फ 3 महीने है। यंगजंग ये देखकर इमोशनल हो गया था। तभी पीछे से दिखता है कि हाइन उस हॉस्पिटल में मास्क पहनकर वहाँ आती है। यंगजंग फिर गुस्से में डॉक्टर के पास चले आता है उसी कागज को लेकर और उसी डॉक्टर से हाइन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछने लगता है और वो उससे पूछने लगता है कि हाइन को किस तरह से बचाया जा सकता है। वहीं दिखता है कि हाइन अपना ब्लड सैंपल उस हॉस्पिटल में दे रही होती है। तभी हाइन के पास हिनवू आता है। हिनवू हाइन को बताता है कि उसे डॉक्टर का फोन आया था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि यंगजंग उसके पास आया था। हाइन ये सुनकर हैरान होती है। इसके बाद यंगजंग अपनी कंपनी में चले आता है। यहाँ पर दिखता है कि डॉक्टर ने यंगजंग को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि यंगजंग हाइन का कुछ भी नहीं लगता था। यंगजंग को फिर गुस्सा आता है। वहीं अगले दिन दिखता है कि यंगजंग वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। उसकी माँ चेयरमैन हुन की पट्टी बदल रही होती है। उसकी माँ उससे सीईओ बनने के लिए कहती है। यंगजंग इस चीज़ के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो जगह ही इनकी है। यंगजंग की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो बताने लगता है कि वो हिन की वापस लाएगा। वहीं दिखता है कि हिनवू जब ऑफिस में था तो उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया था, कोई उसे वार्निंग देना चाह रहा था। वहीं रात को दिखता है कि यंगजंग की माँ जब चेयरमैन हुन के पास लौट कर आती है तो वो देखती है कि चेयरमैन हुन वहाँ मौजूद नहीं है। वो ये देखकर अचानक घबरा जाती है। वो फिर तुरंत यंगजंग को फोन मिलाती है और दिखता है कि यंगजंग हाइन के डैड को वहाँ से ले गया था। उसकी माँ को उस पर गुस्सा आने लगता है।
दिखता है कि चेयरमैन हुन वो एम्बुलेंस पर जा रहे थे। इसके बाद हिनवू कंपनी से घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त हिनवू देखता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। हिनवू फौरन अपनी गाड़ी को मोड़ देता है और वो गाड़ी भी फिर हिनवू के पीछे लग जाती है। वहीं दिखता है कि हाइन घर से बाहर निकल जाती है। हाइन हिनवू को फ़ोन ला रही होती है। तभी हिनवू का फ़ोन उसका आसपास बजने लगता है। उसे दिखता है कि सामने एक आदमी खड़ा है। हाइन को अंधेर में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी के पास हिनवू का फ़ोन होता है। हाइन को लग रहा था कि हिनवू वहाँ खड़ा है। तभी दिखता है कि वो यंगसंग होता है। हाइन ये देखकर हैरान हो जाती है। वहीं दिखता है कि हिनवू के सामने वो गाड़ी आई थी जो उसका पीछा कर रही थी। हिनवू फिर उस आदमी से मिलता है। उस आदमी का नाम योंगसुक था। हिनवू उस आदमी को पता लगता है कि वो उसे काफ़ी लंबे वक्त से ढूंढ रहा है और दिखता है कि उसी आदमी ने हिनवू को मैसेज किया था। हिनवू उसे कागज़ देता है और कहता है कि वो केस वापस नहीं लेगा। वो उस आदमी को सजा दिलाना चाहता था। वो आदमी फिर हंसने लगता है। तभी दिखता है कि कुछ गुंडे उस आदमी की गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फिर हिनवू उनके साथ फाइट करने लगता है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स सो मच।